हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप हमारी पिछली कहानियों का आनंद ले रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार और रोचक कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है सच्ची मित्रता। एक बार की बात है, एक चूहा जिसका नाम कुतरक था, वह कहीं जा रहा था। वह धीरे धीरे फुदक फुदक कर एक तरफ जा रहा था। अचानक उसे अपने ऊपर पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ आने लगी। चूहा वहीं रुक गया। उसने ऊपर की ओर मुंह करके देखा तो उसे एक कौवा दिखाई दिया जिसका नाम था चतुर कौवा। कुतरक ने वहीं खड़े खड़े चतुर कौवे से पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो और मेरे ऊपर अपने पंख क्यों फड़फड़ा रहे हो? तो चतुर कौवा बोला, भाई बात यह है कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, क्योंकि मैं अकेला हूँ और तुम्हें अकेले जाते हुए देखकर मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि मैं तुमसे दोस्ती करूं। इस पर कुतरक चूहे ने जवाब दिया, अरे भाई चतुर कौवा, दरअसल तुम्हारे और मेरे स्वभाव में बहुत अंतर है। कौओं का तक काम है चूहे को खाना, फिर भला मेरी और तुम्हारी मित्रता कैसे हो सकती है? चतुर कौवा बोला, भाई मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए तरस रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई भी मित्र नहीं है। यदि तुम्हें कोई आशंका हो तो अच्छी तरह से मुझे आजमा लो, फिर दोस्ती करना, लेकिन करना ज़रूर। चतुर कौवे की बातों में जो सच्चाई थी, उसने कुतरक चूहे के मन को मोह लिया। वह सोचने लगा, यह कौवा तो सचमुच ही बड़ा भला लगता है। मैं तो खामखा ही इसे इतना बुरा भला कह रहा हूँ। कुछ ही समय में चतुर कौवे और कुतरक चूहे की दोस्ती हो गई। उनमें खासा प्रेम और विश्वास जाग उठा। अब वे दोनों अक्सर साथ साथ रहने लगे। एक दिन की बात है, चतुर कौवा कुतरक चूहे से बोला, सुनो मित्र, अब शायद हम दोनों के बिछड़ने का समय आ गया है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्यों क्यों, ऐसी क्या बात हुई? कुतरक चूहे ने हैरान होते हुए पूछा। इस पर कौवे ने बताया कि यहाँ का राजा बहुत अन्यायी है। लोग राजा के कारण बहुत दुखी हैं। कहते हैं कि ऐसे राज्य में कभी नहीं रहना चाहिए जिसका राजा क्रूर और कठोर हो। हमें तत्काल ही उस राज्य को छोड़ देना चाहिए। यहाँ से दक्षिण की ओर एक सघन वन है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब है। उसमें मेरा एक मित्र धीरशाला नाम का एक कछुआ रहता है। मेरा मन करता है कि मैं वहाँ पर जाकर रहूं। इससे अपने पुराने मित्र को मिलने का भी मौका मिलेगा। इस पर कुतरक चूहा बोला, तो मुझे मित्र किसके सहारे पर छोड़ जाते हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो। चतुर कौवा बोला, चलो हम दोनों साथ ही चलते हैं। आखिर में चतुर कौवे ने कुतरक चूहे को अपनी चोंच में दबाया और उसे लेकर उड़ चला। और फिर वह दोनों उस सघन वन में आ गए। फिर वे उस तालाब के पास पहुँचे जिसमें चतुर कौवे का दोस्त धीमशाला कछुआ रहता था। धीमशाला कछुए ने पहले तो कुतरक चूहे को देखकर डर के कारण पानी में डुबकी लगा दी। फिर जब चतुर कौवे ने अपनी पुरानी मित्रता की बात याद कराई तो धीमशाला कछुआ बोला, आओ मित्र आओ, स्वागत है तुम्हारा। फिर तो तीनों दोस्त चतुर कौवा,
धीमशाला कछुआ और कुत्रक चूहा में मीठी मीठी बातें होने लगी। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को अपने दिल का हाल सुनाया। यहाँ तक कि कुत्रक चूहे ने अपने पिछले जन्म की दुख भरी गाथा सुनाई। उसे सुनकर धीमशाला कछुआ बहुत प्रभावित हुआ। वह बोला, मित्र, तुम बहुत दुखी हो, पर अब अपने दुख के आंसू पोंछ डालो। मैं भी तुम्हारा सच्चा मित्र ही हूँ। तुम अपने मित्र के घर आए हो, तो फिर दुख किस बात का। यहाँ पर खुशी खुशी रहो। मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। फिर तीनों मित्र खुशी खुशी उसी सरोवर के किनारे रहने लगे। एक दिन वह तीनों किनारे पर बैठ के हंसी ठिठोली कर रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा एक हिरन घबराया हुआ उनकी ओर ही दौड़ता हुआ आ रहा है। उसके पीछे पीछे हाथ में धनुष बाण लिए बहेलिया भागा आ रहा है। वह उसे मार डालना चाहता था। आखिर में चतुर कौवे ने हिरन से कहा, तुम इतना भयभीत क्यों हो? यहीं कहीं छिप जाओ, जिससे कि बहेलिया तुम्हें देख ना सके। हम तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। निर्भय और निश्चिंत होकर यहीं पर रहो। अब तीनों मित्रों की मंडली में एक चौथा मित्र चित्रांग हिरन भी आकर मिल गया। चारों आपस में खूब बातचीत करते, एक दूसरे को अपने मन का हाल बताते तथा दुख में एक दूसरे का दिल बहलाने की कोशिश करते। वे चारों अक्सर साथ साथ ही घूमने निकलते। उन चारों की मित्रता देखकर जंगल के अन्य जानवर भी हैरान हो जाते। कुछ दिन बाद वहाँ पर घूमता घामता एक लालची सियार आ गया। हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी भर आया। वह सोचने लगा, जैसे भी हो मैं इस हिरन को जरूर खाऊंगा। पर चित्रांग हिरन तो हर समय अपने तीनों मित्रों के साथ घिरा रहता, तो वह भला उसे कैसे फांस पाएगा। तब उस सियार के मन में आया कि मैं इससे दोस्ती नहीं बल्कि दोस्ती का नाटक करूंगा और अपनी कपटी दोस्ती में इसे फंसाकर आखिर में इसको मारकर इसका मांस खाऊंगा और अपने मन को तृप्त करूंगा। एक दिन की बात है। लुब्धक सियार ने चित्रांग हिरन से कहा, मित्र, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाना मंजूर करोगे? भोला भाला चित्रांग हिरन उसकी मीठी मीठी बातों में आ गया। उसने कहा, मैं अपने सभी मित्रों से पूछूंगा। अगर उन्हें कोई आपत्ति ना हुई तो मैं तुम्हारी दोस्ती को ज़रूर मंजूर करूंगा। आखिर में चित्रांग हिरन ने एक दिन अपने सभी मित्रों से पूछ ही लिया, मित्रों, इन दोनों लुब्धक मुझसे दोस्ती करना चाहता है। क्या मैं उसे अपना मित्र बना सकता हूँ? इस पर चतुर कौवा, कुत्रक चूहा और धीमशाला कछुआ बोला, भाई, हम तो लुब्धक सियार को नहीं जानते हैं। पता नहीं उसके मन में क्या है और उसकी नीयत कैसी है। कहीं उसको मित्र बनाने से तुम्हें अपने जान के लाले ना पड़ जाएं। लेकिन चित्रांग हिरन के बार बार अनुरोध करने पर किसी तरह से बेमन से लुब्धक सियार से दोस्ती मंजूर कर ली। अब तो लुब्धक सियार चित्रांग हिरन से बार बार मिलता। दोनों कभी कभी साथ साथ घूमने भी चले जाते। एक दिन की बात है। लुब्धक सियार ने देखा कि बहेलियों में ने किसी खेत में चारा डाला हुआ है और अपना जाल बिछाया हुआ है। बस फिर क्या था, वह दौड़ा दौड़ा चित्रांग हिरन के पास गया और बोला, झटपट मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें एक ऐसे खेत में ले चलूँगा जहाँ चारों ओर हरियाली है और ऐसा लगता है मानो स्वर्ग का सुख धरती पर उतर आया हो। यह सुनकर चित्रांग हिरन को बहुत कौतुक हुआ। वह झटपट सियार के साथ चला गया, पर जैसे ही वह वहाँ नरम पत्तों को खाने लगा,
कि अचानक उसके पैर जाल में फंस गए। घबराहट के मारे वह पसीने पसीने हो गया। उसने उसी समय लुब्धक सियार को आवाज़ लगाई, मित्र जल्दी आओ और मुझे बंधन से छुड़ाओ। इस पर सियार बोला, वैसे तो मैं अपने पैने दांतों से झटपट जाल काट देता, परंतु आज मेरा व्रत है, सो मैं इस जाल को नहीं काट पाऊंगा। हाँ, कल तक का इंतज़ार करो, कल मैं इस जाल को काट कर तुम्हें बंधन से मुक्त करवा दूंगा। अब चित्रांग हिरण को लुब्धक सियार की चालाकी पता चल गई। वह मन ही मन सोचने लगा, अब मेरा तो बच पाना मुश्किल है। यह दुष्ट सियार तो मुझे बचाना तो दूर, वह सोच रहा है कि कब मैं मरूं और यह मेरा नरम मांस खाए। उधर जब चित्रांग हिरण नहीं लौटा तो उसके तीनों दोस्तों को उसकी बहुत चिंता हुई। चतुर कौवा उसकी तलाश में उड़ते उड़ते उस खेत तक पहुंच गया। उसने जब चित्रांग हिरण को जाल में फंसा हुआ देखा तो वह सारा माजरा समझ गया। इस पर कुत्रक चूहे ने हिरण को कहा कि तुम पेट फुलाकर उल्टा होकर सो जाओ, ताकि जब बहेलिया वहां आए तो वह उसे मरा हुआ समझे और उसे छोड़ दे। इस बीच वह चुपचाप जाल काटने लगा। जब बहेलिया आए तो उन्होंने हिरण को इस तरह हुआ पड़ा देखा तो वह समझ गए कि लगता है यह हिरण मर गया है। इसी बीच जब जाल कट गया तो वह हिरण छूटकर सरपट भागने लगा। तो बहेलिये ने दौड़कर उसे एक डंडा उठाकर फेंक कर मारा। चित्रांग हिरण तो छलांग मारता हुआ दूर निकल गया। लेकिन हाँ, झूठी मित्रता का नाटक करने वाला धूर्त सियार, जो कि एक झाड़ी के पीछे छुपा था, अचानक से बहेलिये द्वारा फेंका गया डंडा उसके ऊपर आकर लगा। वह डंडा इतने जोर से लगा कि लुब्धक सियार का वहीं पर ही काम तमाम हो गया। चारों सच्चे मित्र फिर दोबारा उसी तालाब पर चले गए। अब चित्रांग हिरण ने अच्छी तरह से यह सबक सीख लिया था कि एक सच्चे मित्र और कपटी मित्र में क्या अंतर होता है। इसके बाद उसने कभी अपनी दोस्ती में धोखा नहीं खाया। बच्चों, यह थी हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली कहानी लेकर, तब तक के लिए बाय।